रवीना, मैं आप ही से शुरू करना चाहता हूं। क्या अभिव्यक्ति की आजादी है या दायरा सिकुड़ रहा है? मेरे से पूछेंगे तो मुझे लगता है कि आज़ादी है, बहुत ज़रूर है। पहले भी थी, अभी भी है, लेकिन ये जो हमारा परसेप्शन है वो शायद सिकुड़ता जा रहा है। क्योंकि अगर हम देखें तो बहुत सदियों से ऑलवेज हर किस्म की या किसी न किसी तरह की एक पाबंदियां लग जाती थी। एंड ये मैं अभी से नहीं कहूँगी, मैं 10 साल पहले से नहीं कहूँगी, मैं बात कर रही हूँ जब से शायद एक अवेयरनेस बढ़ी है मुझ में भी, और हमारी इंडस्ट्री पे तो ऑलवेज रहा ही है। आप काफ़ी बातें हैं जो कभी कभी खुल के नहीं कह सकते। यस, अंडरस्टैंडेबली के लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं, लेकिन आजकल वो जो एक परसेप्शन है कि किस लेवल पे आपके सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे, वो सिकुड़ता जा रहा है। आज़ादी शायद है उतनी, लेकिन मेरे हिसाब से जो सेंटिमेंट्स का जो एक परसेप्शन है कि कहाँ लाइन था। आई एम अ सिंधी, आई एम हाफ सिंधी, आई एम हाफ पंजाबी। तो मैंने अपने ऊपर पंजाबी जोक्स भी सुने और साथ में हंसी हूँ। मेरी मम्मी, मेरे पूरी इंटायर फैमिली, मेरे हस्बैंड सिंधी हैं, सिंधियों के ऊपर भी जोक सुने और हम हंसे हैं, दिल खोल के हंसे हैं। तो हर बार ये होता था कि हाँ ठीक है, पर आज शायद वो जो परसेप्शन है कि हम कहाँ तक एक जोक क्रैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो आई फील वो थोड़ा चेंज हो चुका है। It is what I felt used to be earlier in different forms. कितनी सारी ऐसी पिक्चरें बनी हैं which did not see light of the day, चाहे वो हमारे गुरुओं पे हों या किसी भी कम्युनिटी के जिनको हम वर्शिप करते हैं, और उन पिक्चरों को अच्छे लाइट में, उन गुरुओं को अच्छे लाइट में भी दिखाने की कोशिश या पहचान, उनकी पहचान बढ़ाने की कोशिश थी। कोई ऐसी फिल्म नहीं थी जहां हम उसको नीचा दिखा रहे थे, लेकिन काफ़ी वैसी फिल्में बैन भी हो गई कि नहीं, हम दिखा ही नहीं सकते, चाहे आप अच्छा दिखा रहे हो या जो भी दिखा रहे हो। तो दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन, इट हैज़ बीन पार्ट ऑफ हमेशा से एवरीवन्स था। लाइफ, आई फील दैट। श्वेता, आप नई हैं, एक नए प्लेटफॉर्म पर भी हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है या डर है? मुझे ये लगता है कि हम लोग अपने आप को बहुत ज़बरदस्ती सीरियसली लेने लगे हैं। जैसे मैम ने कहा कि ये सब पहले भी होता था, अब बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ द रीच दैट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैव, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर कुछ हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। हम लोग वो फेस वैल्यू पे लेते हैं, ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि अगर ऐसा है तो उसका कारण क्या है। तो चाहे वो सेंसरशिप हो, चाहे वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, एज एन आर्टिस्ट एंड एज ए ह्यूमन बीइंग वो तो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप उन्हीं लोगों के साथ काम करेंगे या टाइम स्पेंड करेंगे जो आपकी हर बात पे अग्री करते हैं, तो ग्रोथ कहाँ होगी। और अगर आप आवाज़ों को दबाते रहोगे तो हम क्या सोसाइटी क्रिएट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो सबको इनकरेज करना चाहिए और कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए। अगर आपको किसी चीज़ से तकलीफ़ है तो बात करिए, समझने की कोशिश करिए, ना कि एकदम उसको शन कर दीजिए। एंड अगर प्रॉब्लम है, अगर कोई गलत कह रहा है तो उसको समझाओ, ना कि उसको उसका मुंह ही बंद कर दिया जाए।